हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफएसी जो प्रीवियस ईयर पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें पेपर वन में आज हम 2012 का स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पार्ट वन का सॉल्यूशन देखेंगे। ये आखिरी ईयर है। ऑलरेडी हमने 7 ईयर्स का कंप्लीट कर लिया। ये ऑब्वियसली ये 6 पार्ट में होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 8 ईयर्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 8 ईयर्स का मतलब 1000 क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन का मतलब ये ऑब्वियसली करंट अफेयर्स को मैं हटा देता हूँ। तो करंट अफेयर्स और जो कुछ मैं समझता हूँ कचरे क्वेश्चंस हैं, तभी 1000 क्वेश्चंस के आसपास आपके रहते हैं। सॉरी, 800 क्वेश्चंस आपके रहते हैं। 800 क्वेश्चंस बहुत होता है। और मैं बार बार हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज प्लीज आप जितना अधिक से अधिक इसको, एक तरह से कहते हैं ना कि जितना मथोगे उतना आपको मक्खन निकलेगा। जितना अधिक आप मेहनत करोगे, जितना इन चीजों में पॉइंट्स, देखो क्या होता है कि क्वेश्चन आप, यदि मैंने हमेशा बोलता हूँ ना 5000 क्वेश्चन करो। 5000 क्वेश्चन ईमानदारी से करते हो तो बहुत होता है। लेकिन करने का मतलब है ये नहीं है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर रट लिए। हमें ये चीजें करना है कि हमें प्रॉपर तरीका से चीजों को करना है। देखो, जिनको भी टेस्ट वगैरह देना है तो वो केन स्टडीज पे जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। और जो भी है फर्स्ट 2 टेस्ट जो है पेपर वन का फ्री है, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो, ये करंट अफेयर्स का है, तो इसको हमको कोई इशू ही नहीं है, इसको हमको छोड़ना है। ये प्लानिंग कमीशन के था, तो प्लानिंग कमीशन इज नाउ ए हिस्ट्री। लेकिन आपका जो भी नीति आयोग से संबंधित है, इनफैक्ट कभी कभी जो है आपका इस बार प्लानिंग कमीशन से कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, या फिर जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, या जैसे पूछ दिया एमजी नरेगा जो है किस ये 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था। तो क्योंकि एमजी नरेगा को इस बार जो है पहली बार कहीं ना कहीं बजटरी और आउटसाइड बजटरी एलोकेशन मिलाकर के 1 लाख करोड़ के आसपास, क्योंकि कोविड 19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो भी प्रॉब्लम हुआ उसके कारण ये किया गया। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में देख लोगे इस क्वेश्चन का, देखो इसका जो भी आंसर्स वगैरह हम उस कंटेक्स्ट में दिए हुए हैं। अदरवाइज जो करंट का एक क्वेश्चन है, अब है इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू अवॉइड डबल टैक्सेशन ये एंड प्रिवेंट फिजिकल इवेशन विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेस ऑन इनकम ऑन इतना बिद। तो अब ये देखो करंट का ये क्वेश्चन था, तो इसको हमें कोई, वो ऑब्वियसली उस समय वैसे इंडोनेशिया था, लेकिन हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है। हमारे लिए देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आपको डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, या बीईपीएस है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, या फिर आपका जो फिजिकल इवेशन होता है, ये सारी चीजें क्या है, तो उसको समझना है। अब देखो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है लेटेस्ट ईयर का आप देख लोगे, जो लेटेस्ट आपको मिला है उनके लिए। अब ये जैसे 2012 का था, तो जो इंडियाज कुलानदेई फ्रांसिस, तो इनको मिला था विजनरी जील एंड प्रोफाउंड फेथ इन कम्युनिटी एनर्जीज। तो ये इनके लिए मिला था, लेकिन हमें ये करंट वाला है। अब ये इसमें भी देखो वायरलेस जो आपका है डब्ल्यूपीसीएस, तो ये अभी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आपका, हाँ, अब ये चीजें है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज इन्वेंटेड बाय। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है केशवानंद भारती केस में जुडिशियरी ने इन्वेंट किया था। और केशवानंद भारती के बाद कंटिन्यूअस जो इवॉल्व होते रहा, तो ये जुडिशियरी का इनोवेशन है। और ये दिस इज नॉट ओनली की वन टाइम, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, और ये कंटिन्यूअस जो है इवॉल्व हो रहा है। इनफैक्ट केशवानंद भारती से स्टार्ट होकर के कंटिन्यू बहुत सारी चीजें चला, मनेका गांधी से लेकर के जैसे आपका एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में गवर्नर की भूमिका के बारे में जिक्र किया गया, लेकिन उसके साथ साथ जो है सेकुलरिज्म को माना गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन जुडिशियरी जो है फ्रॉम टू टाइम प्रोनाउंस करते रहती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियरी का कहना है कि आप जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास किस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का अधिकार है। आप उस एक्सटेंट तक अमेंड कर सकते हैं। लेकिन जहां बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को आपको इंटैक्ट रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके आप जिस भी पार्ट में चाहे उस चीज को ये अमेंड कर सकते हैं। तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटी। तो पार्लियामेंट्री कमिटी के बारे में कह रहा है कि दे आर सबसेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डिफरेंट पार्ट। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टरशिप होते हैं जो पार्लियामेंट्री कमिटी में
मिनिस्टर के अलावा मिनिस्टर भी होते हैं और अब उसके अलावे भी होते हैं बहुत सारे लोग। इनफैक्ट अपोजिशन पार्टी के लोग भी बहुत सारे अहम भूमिका निभाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपके पास 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब दारोमदार जो है सारा हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 पे है। द स्क्रूटिनी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स गेट डन इन दिस कमिटी, ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। देखो क्या है कि पार्लियामेंट में सपोज लोकसभा में 543 मेंबर्स और राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं सारे मिलाकर के, तो उनके बीच किसी भी चीज का डिस्कशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अ, लेकिन जब पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है तो कमेटी में जो चीजें हैं वो आसानी से डिस्कस किया जाता है, इंपॉर्टेंट इशू किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन इलेक्शंस। अभी देखो कोविड 19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में बिहार में जो फर्स्ट टाइम मेजर लेवल पे इलेक्शन हो रहा है, कुछ और जगह जहाँ बाई इलेक्शन है वहाँ भी होना है, लेकिन अभी मेन जो आपका जैसे मध्य प्रदेश में जो ये बहुत सारे जो कांग्रेस के लेजिस्लेचर थे, एमएलए थे, उन्होंने बीजेपी के सपोर्ट में एक तरह से रेजिग्नेशन दे दिया था अपने मेंबरशिप से, और फिर उनका बाई जो है बाई इलेक्शन होना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स आर टू बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हाँ, तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो है हमारा इनफैक्ट इंडिया एक वन ऑफ द कंट्री ऐसा है जिसने स्टार्टिंग से ही यानी फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन था तब से ही यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज प्रोवाइड किया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट देयर विल बी सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स फॉर पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस। नो, ये इसमें कोई ये नहीं है, सेम होता है जैसे अभी लोकसभा का होगा तब भी वही इलेक्टोरल रोल होगा, और विधानसभा का हाँ ये चीजें होता है कि हर बार ऐड होते रहता है। देखो कुछ स्टेट में मान के चलो साथ में इलेक्शन हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, सेम है। और कुछ स्टेट में देखो जो इनिशियली जो था कि साथ में हुआ था, लेकिन ग्रेजुअली जो है कहीं ना कहीं वो चेन जो है ब्रेक हो गया, तो विधानसभा का अलग होता है मैक्सिमम जगह पे और लोकसभा का अलग होता है, लेकिन हर बार जो है एडिशन होते रहता है। लेकिन यदि साथ में दोनों का इलेक्शन हो रहा है तो सेम रोल है, कोई इश्यू नहीं है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। Next है, consider the following statements about the Indian Constitution. In addition to the structure of the government, it has also concerned itself with some aspects of a desirable civil society and the economy. तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, कहीं ना कहीं देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट के साथ साथ जो आपका डीपीएसपी है, डीपीएसपी क्या ये करता है कि ये फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट्स को देखता है कि विभिन्न स्टेट के पास यदि एबिलिटी होगा तो ये अधिक से अधिक सुविधाएं प्रोवाइड कर पाएगा, तो ये भी ये सही है। Next, through amendments in the year 1976, it has also outlined the fundamental duties of citizen along with their rights. हाँ सही है, जो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्वर्ण सिंह सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 10 उस समय फंडामेंटल ड्यूटी एफडी ऐड किया गया था, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आपको ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट तहत, तो इसका आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वाईफाई, वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडिलिटी। तो वायरलेस फिडिलिटी होता है, इसका ये मतलब क्या है कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। देखो वायरलेस ऑलरेडी है तो ये वायर्ड अलग ये हो गया। अब हाई फिडिलिटी और हाई एफिशिएंसी नहीं, ये जो स्पेसिफिक ये चीज नहीं कर सकते हो, तो ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क मेन ये इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन रिमोट। तो टेलीविजन रिमोट ये मल्टीपल टाइम इतना टाइम पूछा हुआ है ना, ये इंफ्रारेड वेव्स, ये मींस इन द सेंस वनडे एग्जाम में भी बहुत बार ये चीजों को पूछता है। माइक्रोवेव ओवन यूजेस वेव विद, तो माइक्रोवेव ओवन में आपका जो है कि थ्रू वेव के इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करते हो, थ्रू वेव के से आपका वो भोजन बनता है। तो ये स्मॉल वेवलेंथ इन द इनविजिबल रेंज। देखो स्मॉल वेवलेंथ, जितना स्मॉल वेवलेंथ होगा तो ये आपका उसके पास एनर्जी ज्यादा होगा। लार्ज वेवलेंथ रखोगे तो एनर्जी कम होगा, तो ज्यादा एनर्जी वाला रखोगे तो स्मॉल वेवलेंथ में जो होता है E इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा। तो जिसका वेवलेंथ कम है उसमें एनर्जी ज्यादा होगा, तो इस वजह से स्मॉल वेवलेंथ इन इनविजिबल रेंज। ठीक है, तो ये इस चीज को ये समझो। नेक्स्ट है a thin pin of iron can be made to float on water in a wall. This phenomena is due to, तो ये किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के कारण। नेक्स्ट है टू स्टार्ट योर लोडेड ट्रॉली बैग यू एग्जर्ट मोर फोर्स देन व्हेन इट इज मूविंग, दिस इज एग्जांपल ऑफ, तो ये आपका जड़त्व के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, तो ये जो न्यूटन्स के आपका जो फर्स्ट लॉ है वो उसके अनुसार, यानी इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं।
Next, you placed a car in an open parking area in a summer day. After a few hours, you noticed that the heat is trapped inside the car. This phenomena, तो ये phenomena किस चीज से नाम से जाना जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के। इनफैक्ट इसी का यूज करके हम जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ जैसे आप लद्दाख रीजन में वगैरह में भी देखो, वेजिटेबल हम सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को का यूज करके पॉजिटिव वे में, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट, which one of the following princely estates opted for a direct dealing with the Constituent Assembly in the year 1946 instead of through a Chamber of Princes? तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस एक बना था जिसमें जिसमें भोपाल के नवाब जो थे उसके चीफ थे, और सारे लोग, जैसे इंडिया में 565 के आसपास प्रिंसली एस्टेट्स थे, तो ऑलमोस्ट सारे एस्टेट्स ने जो है, देखो छोटे छोटे एस्टेट्स तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किए, वो आसानी से अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे अभी साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके उस चीज को मिला लिया। लेकिन जो मेजर स्टेट्स थे कुछ ये नहीं चाहते थे कि हम उसमें मिले, तो इसमें से जो है बड़ौदा थी, सिर्फ जो बड़ौदा जो गुजरात में था, बड़ोदरा, वो है कि वो चाहता था, वो उसने डायरेक्ट डीलिंग किया, अदरवाइज जो सारे नरेंद्र मंडल यानी कि जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के थ्रू इन्होंने ये किया। नेक्स्ट है सायन, जो द फेमस कमेंटेटर ऑफ द बेदाज फ्लोरिस्ट अंडर द रूल ऑफ, तो ये शायन जो थे ये विजयनगर एम्पायर में थे। नेक्स्ट, बंदगान ए खास ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान रेफर टू, तो ये टर्म है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये सीधा ये रॉयल स्लेव्स थे, क्योंकि एवरी किंग जो होते थे, खास करके आप दिल्ली सल्तनत में जो दास होते थे तो उनको रखते थे। इनफैक्ट जैसे आप देखोगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव, और उसका स्लेव इल्तुतमिश था, हाउएवर ही वाज आल्सो सन इन लॉ, तो वो जो इसी वजह से इल्तुतमिश को कहा जाता है कि दासों का दास यानी गुलामों का गुलाम कहा जाता है, तो वो आपका रॉयल स्लेव्स थे। नेक्स्ट आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड एज जगत गुरु बाय हिज सब्जेक्ट्स फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ द हिंदू इन हिज स्टेट, तो इब्राहिम आदिल शाह, वन ऑफ बीजापुर। नेक्स्ट है विद्यापति ठाकुर, आ कंटेम्प्ररी ऑफ चंडीदास, एंड ऑफ 14th सेंचुरी टू अर्ली 15th सेंचुरी, वाज ए नेटिव ऑफ, तो ये मिथिला प्रदेश के थे, बिहार में। नेक्स्ट आपका है यानी लास्ट क्वेश्चन इसका ये, वेन एवर ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स टू लैंड much of its severity is reduced, ये कर दो, ठीक है, this is because, तो its source of moisture is cut off, सही है, द फ्रिक्शन ओवर लैंड किल्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये दोनों भी सही है। देखो साइक्लोन्स वगैरह है, अम्फन अभी हाल में आया था जिसने बंगाल और उड़ीसा को काफी प्रभावित किया, तो ये क्वेश्चन हमेशा रिलेवेंट है। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए, इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, और कंटिन्यू आप वर्क करते रहें। दिस इज द एक तरह से 2012 है वो जो लास्ट है, इसमें हम ऑलरेडी 7 इयर्स का कर चुके हैं, तो आप जितना ज्यादा इसमें एक्सप्लोर करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। ओके, थैंक यू।